तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य एजुकेशन में। तो दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैंने आपको पिछले क्लास के वीडियो में प्रकाश के बारे में पूरा डिस्कस किया। किस चीज़ के बारे में? प्रकाश के बारे में पूरे आपको डिस्कस किया पिछले क्लास में। प्रकाश मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया पिछले वीडियो में, पूरा एकदम बेसिक से सारा क्लियरेंस, सारा डाउट आपको प्रकाश के बारे में क्लियर किया। अगर आप लोग को अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य पूरा करूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? परावर्तन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? आज हम डिस्कस करने वाले हैं परावर्तन के बारे में। तो आप लोग रेडी हैं सब? फटाफट आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन। पिछले क्लास में मैंने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, जो कि हर एक डाउट मैंने आपका क्लियर किया प्रकाश के बारे में। तो चलिए आज का सेशन हम परावर्तन से स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ से? परावर्तन से। मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको हर एक टॉपिक वाइज लेकर चलूँगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम तैयार होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले मैं कुछ पिछले जो पढ़े हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है बताइएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और किलोमीटर में कितना होता है? 3 लाख। कितना? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 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 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है बताइएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है बताइएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अगला बताइएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश क्या? निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। तो मैंने पिछले क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने उसको डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि इससे आगे क्या है हमारे टॉपिक में। हमारे टॉपिक में आज हम स्टार्ट करें प्रकाश के परावर्तन। मैंने क्या बताया कि प्रकाश मैंने पिछले चैप्टर में ही आपको कवर किया, हर एक पॉइंट आपको प्रकाश के बारे में बताया। इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? परावर्तन पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? परावर्तन। परावर्तन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? परावर्तन। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है? 2 नियम है। कितना? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण
और इस पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में, यानी एक ही तल, ये एक तल है, इस पर आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, और ये अभिलंब भी है, तीनों तो एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में है, क्या चीज़, तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा है, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या, आपतन कोण, यानी कोण आई बराबर, कोण आई बराबर होता है कोण आर, क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण को हम आई से इंडिकेट करते हैं, और परावर्तन कोण को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, यहाँ गलत लिखा गया, परावर्तन कोण को हम आर से इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ से, आर से इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ से, आर से इंडिकेट करते हैं, यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है। आप यह बात समझ गए कि मैंने क्या बताया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आप क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा, क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होगा, क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा। देखिए मेरे दोस्त, आज का क्लास पूरे 1 घंटा का होने वाला है, और इसमें हम परावर्तन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे खुल के। आपको जो भी डाउट आए आप वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य बताऊंगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। और अगला है हमारा, अगला है क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, क्या, कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, क्या है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। यानी आपतन कोण को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण को हम आई से इंडिकेट करते हैं, और परावर्तन कोण को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ से, परावर्तन कोण को हम आर से इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ से, परावर्तन कोण को हम आर से इंडिकेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला है विचलन कोण किसे कहते हैं, क्या है, विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण के बढ़ाए गए, क्या कहे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण से बढ़ाए गए मतलब आने वाले किरण, क्या कह रहा है, आने वाले किरण, यानी आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, कौन से कोण, विचलन कोण कहते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, आप विचलन कोण किसे कहते हैं, क्या है, विचलन कोण, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण जो, यानी किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। मतलब बढ़ाया गया भाग कौन है, देखिए यह एक सतह है, ठीक है, यह आपतित किरण है और ये परावर्तित, यानी ये आ रहा है और ये जा रहा है, और यह भाग जो है, कौन सा भाग, यह भाग जो है, कौन सा भाग, यह भाग, उसे क्या कहते हैं, बढ़ा हुआ भाग, यानी बाहरी भाग, क्या कहते हैं, बाहरी भाग, यानी क्या कहते हैं, बाहरी भाग। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे है विचलन कोण, यानी विचलन कोण को किस चीज़ से हम इंडिकेट करते हैं, यहाँ 8 लिखा गया है, यहाँ होगा डेल, क्या होगा, डेल को हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे आप एस लिखते हैं इस तरह, इसी को इसमें सटा दोगे, एक क्या बन जाएगा, डेल, यानी डेल बराबर होता है, क्या होता है, सूत्र, एक सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस 2i। फिर आप बोलिएगा आई किसे कहते हैं, आई को हम किस चीज़, यानी आई को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट करते हैं, किस चीज़ से, आई से, यानी आई का जितना मान होगा वह क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। अगला है, यदि दो तरीकों से बनाता है, क्या, घड़ी की दिशा में, क्या, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, क्या, घड़ी के दिशा में बनाता है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में बनाता है। विचलन कोण कब बनता है, एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में विचलन कोण बनता है।
यह जो नीचे का जो कोण बनता है, ये जो कोण बना है, ये कोण जो है यह कौन सा कोण है? यह कोण विचलन कोण यानी क्या है? विचलन कोण ही कहलाता है। जो बढ़ा हुआ कोण है, क्या है? जो बढ़ा हुआ कोण बनता है वह क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। चलिए आगे है, आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा? क्या कह रहा है? यदि आपतन कोण कितना है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो विचलन कोण का मान क्या पूछ रहा है? विचलन कोण का मान कितना होगा बताइएगा? विचलन कोण का मान कितना होगा बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा? कमेंट कीजिए आप लोग, देखते हैं पहले किसका आंसर आ रहा है, बताइएगा। देखिए पर इसका क्या है? आपतन कोण यानी आई बराबर इस क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण किस चीज़ से हम इंडिकेट करते हैं? आई से। आई बराबर कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना? 45 डिग्री कितना? 45 डिग्री। आपतन कोण को हम किस चीज़ से सुनिश्चित करते हैं? आई से। किस चीज़? अभी हम आपको क्या बताए? आप ये जो फिगर बताए इसमें हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से। किस चीज़ से? इसको आई से। और इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको आर से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? आर से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? आर से। और ये क्या है? अभिलंब यानी इसका मान कितना दिया है? 45। कितना? यह 45 डिग्री दिया है। कितना? 45 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो इससे आगे हम देखते हैं यहाँ आपको क्या पूछ रहा है? विचलन कोण का मान। क्या पूछ रहा है? विचलन कोण का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विचलन कोण का मान पूछ रहा है। तो पिछले जो मैं बताया, पिछले जो क्वेश्चन था, विचलन कोण बराबर उसका कितना मान था? विचलन कोण बराबर कितना था? 180 डिग्री। कितना था? 180 डिग्री माइनस कितना था? 2y। कितना था? 2y। 180 डिग्री माइनस 2y कितना था? 180 डिग्री माइनस 2y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2y कितना? 180 डिग्री माइनस 2y। तो यहाँ 180 को हम 180 लिखेंगे माइनस 2, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुना का सिंबल है। और आई का मान हमें कितना दिया गया है? 45। कितना दिया गया है? 45। आई का मान कितना दिया गया है? 45। तो यहाँ आपको यह छोटा सा हिसाब तो आता ही होगा। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम 180 माइनस 45 दुना कितना होता है? 90। 45 दुना कितना होता है? 90। और इसको हम घटाएंगे 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा हमारा? 90। कितना? 90। कितना? 90। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। हम इसको छोटा कर देते हैं। चलिए आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह में 35 डिग्री के कोण पर क्या है? 35 डिग्री के कोण पर आती है। क्या है? 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताए आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा? क्या पूरा आपतन कोण क्या है? आपतन कोण और विचलन कोण का मान पूछ रहा है। किसका? विचलन कोण का मान पूछ रहा है। किसका? आपतन कोण और विचलन कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, बताइए फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताए आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। देखिए ये जो है ये क्या है? यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह क्या है? अभिलंब। यह कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। यह कितना पे है? 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। यानी आपतन कोण क्या है? क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर कितना हो जाएगा? आपतन कोण बराबर यह कितना है?
90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, ये कोण कितना है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री, या 5 लिखा है, एक मिनट, कितना है 35 डिग्री, दोनों को घटाने पे कितना आएगा 55, कितना 55 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, आपतन कोण का मान निकल गया, क्या हो गया, आपतन कोण का मान हमें कितना निकल गया 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री। अब किसका देखेंगे, अब विचलन कोण का मान देखेंगे, किसका, अब विचलन कोण का मान देखेंगे, किसका, विचलन कोण का मान देखेंगे, किस कोण का, विचलन कोण का मान देखेंगे। विचलन कोण का सूत्र क्या बताए थे, 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री माइनस 2i, कितना 180 डिग्री माइनस 2i बताया था। 180 का हो जाएगा कितना, 180 माइनस 2, आई का मान कितना है 55, आई का मान कितना है 55, कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 दूना कितना हो जाएगा 110, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 180 में से 110 आएगा कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा हमारा। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि परावर्तन कोण का क्या कर रहा है, यदि परावर्तन कोण 80 डिग्री है, क्या है, यदि परावर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा, बताइएगा। यदि परावर्तन कोण का मान कितना दिया गया 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री दिया गया है, कितना 80 डिग्री, तो विचलन कोण का मान कितना होगा, बताइएगा। विचलन कोण का मान कितना होगा, विचलन कोण कौन सा होता है पता है आप लोग को, आपको हम बताए थे, या आपतित किरण या परावर्तित किरण, और ये जो है ये नीचे की ओर जो जाता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो इस कोण का मान आपको पूछ रहा है, किस कोण का, इस कोण का मान पूछ रहा है। तो बताइएगा आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा इस कोण का मान, बताइएगा आप लोग फटाफट, किस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का। और इसमें कौन किस कोण का मान दिया है, परावर्तन यानी आपतित किरण परावर्तित किरण, किस कोण का मान दिया गया है, इस कोण का मान दिया हुआ है, किस कोण का, इस कोण का मान दिया हुआ है, कितना 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री मान दिया हुआ है, कितना 80 डिग्री मान दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले क्या, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, क्या कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्या कौन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण का मान कितना दिया गया है, बताइएगा, आपतन कोण का मान कितना दिया गया है, क्या है, आपतन कोण का मान कितना दिया गया है, सॉरी, आपतन कोण का मान कितना दिया गया है 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री, कितना दिया गया है 80 डिग्री, आपतन कोण का मान कितना दिया गया है 80 डिग्री। क्या हुआ, आपतन कोण बराबर कितना हमारा निकल गया 80 डिग्री, यानी आई बराबर हमारा कितना निकल गया, आई बराबर हमारा कितना निकल गया 80 डिग्री। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विचलन कोण का मान। विचलन कोण का सूत्र हम आपको बताए थे, विचलन कोण का सूत्र क्या बताए थे, यानी 180 माइनस, विचलन कोण का सूत्र क्या मैं बताए थे, विचलन कोण का मान हम कितना बताए थे 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 2i, कितना 180 डिग्री माइनस 2i, 180 को यहाँ 180 लिखेंगे, 180 माइनस 2, आई के जगह पे कितना हमको आया है 80, कितना आया है, आई के जगह पर 80 आया है, 180 गुने क्या लिखेंगे 180 माइनस 80 गुने 2 कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160, और 160 में से 80 घट जाए, 180 में से 160 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 20, कितना बच जाएगा हमारा 20, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसे आप लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार बनाया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन जूम इन कर दूंगा उसका क्वेश्चन
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन जूम इन कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बताइए फटाफट आप लोग कि आप में से कितने बच्चे प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। किस चीज़ के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में आप लोग में से कितने बच्चे जानते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। प्रतिबिंब के बारे में कितने बच्चे जानते हैं। आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का हर एक टॉपिक बैच आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे। बताइए आप लोग में से प्रतिबिंब कितने आदमी को पता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या जी है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब परावर्तन क्या है, परावर्तन के बाद क्या कह रहा है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह कितने प्रकार के थे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। क्या चीज़, हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, क्या, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। चलिए तो पहला देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बताइएगा आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बताइएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या कहता है, परावर्तन या आपतन के बाद, परावर्तन या आपतन के बाद, यह पॉइंट जो है, परावर्तन या आपतन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या चीज़, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु क्या कहते हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या, उस बिंदु को, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला हम क्या देखेंगे, अगला हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या चीज़, काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे। अगला हम क्या देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, लाइक कीजिए, तभी सेशन को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है दोस्त। मैं आपके उम्मीद से यह हर एक टॉपिक बैच या बैच प्रारंभ किया हूँ, तो आप लोग का भी जिम्मेवारी कुछ बनता है कि सेशन को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए अगला देखते हैं।
अगला हमारा है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला हम क्या देखें, वास्तविक प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। क्या करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो अगला है हमारा दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्राम या आवर्तन, क्या है, प्राम या आवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या है, जिस बिंदु पर मिलती है, क्या है, किसी प्रकाश की स्रोत, किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, क्या कर रहा है, किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परामर, क्या है, परामर या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कह रहा है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वह क्या, उस बिंदु का, उस बिंदु को, इस बिंदु का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं क्योंकि वह सीधी रेखा में होता है। कैसा होता है, वह सीधी रेखा में प्रतीत होता है। इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, पर्दे पर हम उतार नहीं सकते हैं। क्या था हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, हम बता रहे थे काल्पनिक प्रतिबिंब। आपको बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। क्या कर रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, एक मिनट, यहाँ क्या होगा, परावर्तन होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। परावर्तन या अपवर्तन, हम एक मिनट सही कर देते हैं, रुक जाइए। परावर्तन है, क्या, परावर्तन है, सही कर लीजिएगा आप लोग, हमें जगह नहीं है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को, इस वस्तु का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। क्या करती है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्या है हमारा, अगला देखें तो क्या है, अगला है हमारा, जितनी दूरी पर वस्तु होगा, क्या है, जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या है, मतलब आप अपने सामने आपका फिगर, यानी आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठकर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ आप एक शीशा लीजिएगा और देखिएगा। आप अगर अपने चेहरे के करीब उस मिरर को रखिएगा तो वह दर्पण में आपके चेहरे के करीब ही दिखेगा, और आप उसे जितना दूर ले जाइएगा आपका प्रतिबिंब उस शीशे में उतना ही दूर बनेगा। क्या, उतना ही दूर बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब में यह होता है, क्या होता है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनता है। कैसे, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनता है। अगला है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु का आकार, क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है, समान होता है। कैसा होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान होता है। क्या होता है, दोनों समान होता है। क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब और आकार दोनों क्या होता है, समान होता है। अगला क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब में पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। आप शीशे में, अगर बड़ा शीशा रहता है उसके सामने अगर आप खड़ा होते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का हाथ राइट में दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है। यह कब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा प्रतीत होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा प्रतीत होता है। अगला है हमारा, अगला है हमारा क्या, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसा बनता है, पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कितना, पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
पार्श्विक में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अब सिर्फ 2 स्लाइड बच गया है। अगला है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। क्या है? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइएगा आप लोग। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है बताइएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? बताइए आप लोग, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? क्या वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? एक हम लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक का नहीं लिखे हैं। चलिए इसी से हम बताएंगे आपको। यहीं से यहाँ एक सीधे लाइन देते हैं। यह है वास्तविक, यह है काल्पनिक। यह क्या है? काल्पनिक। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब कटान से बना होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कटान से बना होता है। काल्पनिक क्या होता है? यह काल्पनिक कटान से बना होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बना होता है और यह काल्पनिक कटान से बना होता है। कैसा होता है? यह काल्पनिक कटान से बना होता है। यह जो है वास्तविक कटान से बना होता है और काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक कटान से बना होता है। यह काल्पनिक कटान से बना होता है। नोट डाउन करते रहिएगा। अगला इसका अगला आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए अगला क्या है? अगला क्या है? यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब, यानी वास्तविक में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक में क्या होता है? काल्पनिक में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला है इसे पर्दे पर उतारा। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और ये गलत हो गया था थोड़ा। क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। क्या? इसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। अगला है यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। क्या? दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग नोट डाउन कर लिए या एक बार फिर से रिपीट करूं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जिसको जो छूटा होगा। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब किस चीज़ से बताओ? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटान से बनता है। किस चीज़ से? यह वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है यह काल्पनिक कटान से बनता है। किस चीज़ से? यह काल्पनिक कटान से बनता है। अगला है यह हमेशा उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगला है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। क्या चीज़? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। और अगला है यह दर्पण के सामने बनता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा? दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा इस टॉपिक का आखिरी, क्या परावर्तन किसे कहते हैं? क्या है? परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी घटना है। क्या है? यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। क्या होता है? 180 डिग्री के कोण पे घूमता है। कितने डिग्री के? 180 डिग्री के कोण पे मुड़ जाता है। क्या होता है? 180 डिग्री के कोण पे मुड़ जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। क्या होता है? ऊपर जो भाग रहता है वह नीचे हो जाता है और नीचे जो भाग रहता है वह क्या होता है? ऊपर हो जाता है। क्या होता है? ऊपर हो जाता है। यह क्या कहलाता है? परिवर्तन। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के क्या है? 180 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। कितने डिग्री? 180 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है।
कितने डिग्री के कोण पे? 180 डिग्री के कोण पे मुड़ जाता है। अगला है, अगला क्या है? जैसे आप देख रहे हैं ये जो 180 डिग्री पे घूमता है, जैसे अभी मैं आपको कुछ इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ देखिए, ये पी देख रहे हैं आप, ये भी पी है, ठीक है। यह जो परावर्तित होगा, इसका जो ऊपर का भाग है, ये जो भाग है, ये भाग आप दिख रहे हैं, ये कहाँ हो जाएगा? नीचे, यानी इस तरफ। और इसका जो ये भाग देख रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा? ऊपर। क्या हो जाएगा? ऊपर। समझ में आया ये फिगर आपको? यह क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अगला देखते हैं, हमारा अगला है, अगला है हमारा क्या? पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? क्या? पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? बताइएगा। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के, क्या है? उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री, कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कितने डिग्री? 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु दायां वाला भाग बायां हो जाता है। क्या कहलाता है? दायां वाला भाग बायां में दिखता है और बायां वाला भाग दायां में दिखता है। कैसा दिखता है? दाहिना हाथ बायां में दिखता है और बायां हाथ दाहिने में दिखता है। यह क्या कहलाता है? पार्श्व विपरीत परिवर्तन। क्या कहलाता है? पार्श्व विपरीत परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्व विपरीत परिवर्तन। तो चलिए, यहाँ तक हमारा इस क्लास का लास्ट और एंड टॉपिक था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को यह टॉपिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। और आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए एकदम लाइव क्लास लेके उतना ही जल्दी आ जाऊंगा यूट्यूब पर। तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलें। जल्दी से आप लोग 500 प्लस सब्सक्राइबर कीजिए। मैं आप लोग के लिए एकदम लाइव उपस्थित रहूँगा। तो चलिए, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग को यह क्लास एकदम बेहतरीन लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं इससे आगे अगले वीडियो में।